नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हो मेरा पर्सनल चैनल। आज मैं एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे एक स्पेशल सी वीडियो बना रहा हूँ। इस चैप्टर पे बेस 3-4 वीडियोस मैं बनाऊंगा जो स्पेशली सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए होगा। जिन बच्चों ने एक बार भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा जो है, और जिन्हें बेसिक नॉलेज हो प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी इसे देख सकते हैं। अच्छा, मेरी क्लासेस की सारी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ जो है। तो ये मेरा क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर लो जो है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब इसके क्वेश्चन आते हैं ना तो दो ही बातें होती हैं। एक तो कंसेप्ट होता है और इसका कंसेप्ट बहुत छोटा होता है। उसके बाद मेंसुरेशन और प्रॉफिट लॉस में कैलकुलेशंस आते हैं। कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट करना है वही आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा जो है। साथ में कंसेप्ट भी ब्रीफ करूंगा। आज हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट होता है उन पे सारे क्वेश्चन लिए हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन के सामने सीजीएल मेंस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन छांटते वक्त सावधानी बरती है कि प्री में आए हुए क्वेश्चंस को ना लूँ मैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन लूँ वो मैं सारे के सारे पिछले 4-5 सालों में सीजीएल मेंस के क्वेश्चन लूँ। ये 20-25 मिनट की वीडियो होगी या हो सकता है थोड़ी लंबी हो, और मेरा मानना है कि इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ स्पेशल सा मैं आपको सिखा के जाऊँगा जो है। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन बता दूँ जो इसमें इस्तेमाल होगा। हम इस्तेमाल करेंगे टर्म सीपी, या इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरा टर्म हम इस्तेमाल करेंगे जो है एसपी, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। हम प्रॉफिट की बात करेंगे, हम लॉस की बात करेंगे, हम प्रॉफिट की बात करेंगे, हम लॉस की बात करेंगे, और हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे, लॉस परसेंटेज की बात करेंगे। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होता क्या है, ये हमारा होता है हम एसपी में से सीपी को घटाते हैं, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एसपी में से सीपी को घटाते हैं, अपॉन में सीपी लेते हैं, क्योंकि ये सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, गुणे 100 करते हैं। इसी तरह लॉस की बात करें तो ये हमारा जो लॉस होता है हम सीपी में से एसपी को घटाते हैं और सीपी से भाग देते हैं, ये हमारा परसेंटेज आ जाता है। अगर हमें सीधे सीधे से लॉस निकालना हो तो सीपी में से एसपी को घटा देते हैं, वो हमें पता चल जाता है हमारा लॉस कितना होता है। ये यूजुअली हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो। और दूसरा जो होता है वो ये होता है हम इसको एसपी पे कैलकुलेट करते हैं। जब एसपी पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जब हम प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ सीपी की जगह क्या हो जाता है, हमारा एसपी हो जाता है। और अगर हम लॉस की बात करें और ये अगर हम एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाता है सीपी माइनस एसपी अपॉन में एसपी। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम इंटू 100% कर देते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल करके आज सारे के सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, और आने वाले लेक्चर्स में आगे के टर्म पे हम चर्चा करेंगे। 1 बाई 1 जो है मैं आपको सिखाता हूँ कि एग्जाम में जो सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आप 2x स्पीड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे स्क्रीन पे जो है हमारा पहला जो है क्वेश्चन है वो ये है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज ₹59620 एंड इट वाज सोल्ड एट 8.4% प्रॉफिट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। कंसेप्ट के नाम पे इसमें जीरो है, कंसेप्ट के नाम पे जीरो है, लेकिन कैलकुलेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा है। ज़रा आप इसको पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करके मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना समय लगेगा इसको आपको सॉल्व करने में। अब मैं कंसेप्ट ब्रीफ कर रहा हूं, तब तक आप ये चेक करो कंसेप्ट में क्या दिया हुआ है। कंसेप्ट में दिया हुआ है कि 5960 रुपए का आप बेच रहे हो और ये 8.4% का है प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% की कोई चीज है उस पर आप 8.4% का जो है आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो, इसका मतलब आप 108.4% पे बेच रहे हो। सवाल में इसका जो वैल्यू दिया है 59620, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, लागत मूल्य पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है, 100% की वैल्यू पूछी है। ये हो गया 59620 अपॉन में 108.4 इंटू 100। यही आपको सवाल का जवाब देना है, यही सवाल का जवाब देना है। आप जरा नीचे इसका कैलकुलेशन निकाल के दिखाओ मेरे को कितना सेकंड लेते हो इसको कैलकुलेट करने में। अब मैं आपको दिखाता हूं कि नंबर्स को कैसे देखा जाता है। नंबर को ऐसे देखा जाता है, ध्यान से देखो कि हमारा सारा ऑप्शन देख रहे हैं, 52 है, 45 है, 50 है, ये 55 है। तो मेरे को 11 का डिविजिबिलिटी यहाँ पे दिख गया। 11 की डिविजिबिलिटी दिख गई तो मैं इसको देख रहा हूँ क्या 11 का डिविजिबल है, तो ये 11 का डिविजिबल नहीं है, ये 11 का डिविजिबल नहीं है। फिर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो 6 5 11 9 2 11, ये मुझे 11 का डिविजिबल दिखा। लेकिन नीचे जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें 11
कोई फैक्टर नहीं है। 11 अगर नीचे फैक्टर नहीं है तो ये जो 11 ऊपर है ना, ये आपके ऑप्शन में बचा रह जाएगा। ये अगर आपके ऑप्शन में बचा रहेगा तो 3 ऑप्शन में 11 है ही नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हम टिक कर देंगे और सवाल में जो कैलकुलेशन वो हम बचा लेंगे। वैसे ये सब जो मैंने कैलकुलेशन या मतलब जो इतना डेटा लिखा हुआ, इस डेटा को लिखने की जरूरत नहीं है, तो कंसेप्ट समझाने के लिए लिखा है। आप जैसे यहाँ देख रहे थे ना, आप इसको ऐसे ही देख के समझ जाते कि 8.4% में हमारा 11 नहीं है, जब इसको 100 में जोड़ेंगे तो भी हमारा 11 का डिविजिबल नहीं आ रहा है, ये हमारा 11 का डिविजिबल है, इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन पक्का 11 का डिविजिबल होगा। तो हम 3 या 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आया है आपके सीजीएल मेंस में, सीजीएल मेंस के पेपर में ये सवाल आया हुआ है, समझ में आया। चलो अगला सवाल लेके चलते हैं। छाट छाट के क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि सीजीएल मेंस वाले बच्चों की तैयारी थोड़ी अच्छी करा सकूँ, कुछ ना कुछ चीजें सिखा सकूँ। जो है यूजुअली वो प्री से पहले बहुत सारा पढ़ के आए होते हैं, उनके 150 नंबर 160 नंबर अगर बन रहे हैं तो बच्चों को बहुत सारी जानकारियां होती है पहले से, उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोर कंटेंट जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको स्पीड देने में जो मेरा वीडियो मदद कर सके, सिर्फ उतनी ही वीडियो बनाओ इस टाइम पे। अगला सवाल दिया हुआ है, एक शॉपकीपर कैलकुलेट 20% प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर ऑन द सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी देयर डिफरेंस इन प्रॉफिट्स इफ बोथ क्लेम्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन गुड्स एंड सोल्ड फॉर 3000 रुपीज। जो है देखो, ये जो सवाल है ना, ये सवाल कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, मतलब कैलकुलेशन इसमें नेग्लिजिबल है लेकिन कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, इसको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। सवाल क्या कह रहा है, मान लो मैं बोल देता हूँ ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है ना, दोनों को 20% का क्या हो रहा है, दोनों को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों बात मान ले रहे हैं। लेकिन एक क्या काम कर रहा है, एक सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा क्या काम कर रहा है, एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। जब सीपी पे कैलकुलेट करेगा तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। इसका मतलब ये हो गया 5 अगर सीपी है तो आपकी एसपी कितनी हो गई, 6। 5 ये आपकी सीपी है इसके लिए, तो ये एसपी कितना हो गया, 6। ये क्या काम कर रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 इसके लिए भी है। लेकिन यहां सावधानी से देखो, ये किस पे कैलकुलेट कर रहा है, ये एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। तो ये इसका प्रॉफिट है लेकिन कैलकुलेट किस पे किया है, एसपी पे। तो ये इसका एसपी 5 है तो इसकी सीपी एक कम होगी, कितनी होगी, 4 रही होगी। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि डिफरेंस जो है प्रॉफिट का, बहुत क्लेम से प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन गुड्स सोल्ड फॉर 3000, claim 20% profit on buying price and another on the selling price, what will be their difference in profits if both claim a profit of 20% on goods sold for rupees 3000। देखो दोनों के लिए क्या हुआ है, दोनों के लिए ध्यान से देखो, दोनों के लिए जो है 3000 रुपए की एसपी है, दोनों के लिए 3000 रुपए की एसपी है। तो यहां जो एसपी है 5 है, ये 5 3000 के बराबर है। यहां पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो 1 यूनिट का जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 600 रुपए के बराबर हो जाएगा। और यहां पे जो 1 यूनिट होगा इसका एसपी भी 3000 के बराबर है। तो इसका जो 1 यूनिट है जो प्रॉफिट है, ये 1 यूनिट यहां पे किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है दोनों के बीच के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 100 रुपए का डिफरेंस है भैया, यही सवाल में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस सवाल में कैलकुलेशन नहीं था, क्या है, कंसेप्ट था। पिछले वाले में कंसेप्ट नहीं था, क्या था, कैलकुलेशन था। सीजीएल मेंस के सवाल ऐसे ही बनाए जाते हैं, कहीं आपसे कंसेप्ट पूछा जाता है, कहीं पे आपसे कैलकुलेशन पूछा जाता है। एक सवाल और है जो भाषा में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, भाषा समझना ही बड़ा मुश्किल है, मैं इसकी भाषा समझाता हूँ। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन 1 सही 4/11 देन वैल्यू ऑफ इट्स लॉस विल कन्वर्ट टू प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द लॉस परसेंट ऑफ द आर्टिकल। सवाल ये कह रहा है कि भैया 11 कम 11 4 15, 11 अगर किसी की एसपी पहले थी तो वो 15 हो गई, 15 हो गई। और जो प्रॉफिट परसेंट था, जो लॉस परसेंट था, मान लो जब वो 11 उसकी पहले एसपी थी तो लॉस हो रहा था, क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। लेकिन जब ये 15 इसने एसपी कर दिया तो अब इसको प्रॉफिट होने लगा। सवाल ये कह रहा है, सवाल की भाषा मैं समझा रहा हूं सिर्फ, ये होने लगा। बोल रहा है कि जो लॉस परसेंट है वो प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, लॉस परसेंट है प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोटा मोटा आप ऐसे समझो कि 11 में बेच रहे थे और 15 में बेच रहे थे, तो नुकसान हो रहा था मान लो x% का, इधर x% का प्रॉफिट होने लगा, यही ना। अब मैं ध्यान से ही बोलूं कि एक तो हमारे पास ये तरीका है कि मैं यहां पे एज्यूम कर लूं, क्या हम एज्यूम कर ले सीपी मेरा x रुपए था, एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर किसी का ऑब्जर्वेशन तेज है वो यूं कहेगा कि मैं अगर इसको जस्ट मिड में रख लूं 13, तो 13 में से 11 का जो डिफरेंस है 2 का आ जाएगा, 15 में से 11 का 15 में से जो 13 का डिफरेंस है ये 2 भी आ जाएगा। तो इधर जो लॉस परसेंट होगा 2/13 होगा, इधर जो प्रॉफिट परसेंट होगा 2/13 होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। एक तो ये मिड में रख के सीधा सीधे अपने कैलकुलेशन बता दिया। या दूसरा बंदा क्या काम करेगा, दूसरा बंदा ये करेगा कि x - 11 बटा x जो है ये बराबर होगा, परसेंटेज में निकालोगे तो 100% पे लिखोगे, यहां पे हो जाएगा 15 - x बटा x, x कट जाएगा, यहां से 2x 26 के बराबर आ जाएगा और फिर x 13 के बराबर आ जाएगा। तो 2 3 4 सेकंड और कैलकुलेशन में लग जाएगा। तो ये करने की जरूरत नहीं होती, आपका तो ऑब्जर्वेशन इतना तेज होना चाहिए, क्योंकि
जब भी आप प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करोगे या लॉस परसेंट कैलकुलेट करोगे तो नीचे तो जो है आपका क्या आएगा, सीपी आएगा। तो अगर आपका डिफरेंस दोनों अगर बराबर हो जाए तो परसेंटेज बराबर हो जाएगा। तो मैंने 13 वैल्यू ले ली, इधर 2 आया इधर 2 आया तो बराबर हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, तो वस्तु का हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। वस्तु का हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। हानि आपकी 2 थी, ठीक है ना, 13 पे कैलकुलेट करनी है, इंटू 100 कर दो। तो 200 बटा 13 कर दोगे तो 13 कम 13 हो जाएगा, फिर 13 पचे 65, 15 सही 5/13% हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो इसी की वैल्यू निकाली परसेंटेज में, तो इतनी परसेंटेज हो जाएगी। ये आपका लॉस था, और प्रॉफिट परसेंट भी इतना ही होगा जितना लॉस परसेंट था। सवाल अगला देखो। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होता। देखो भैया, 960 रुपए में अधिक बेच रहा है तो वह 18% अपनी हानि तो कवर कर रहा है, साथ में 12% का गेन भी प्राप्त कर रहा है। तो जो 30% है, 18% का जो नुकसान था उसने कवर किया और 12% का लाभ भी कवर किया। तो 18 प्लस 12, ये दो दोनों परसेंट है, किससे कवर हुआ है, ये 960 रुपए से कवर हुआ है। 960 रुपए से कवर हुआ है। ध्यान से देखो, 18/12 कितना हो गया, 30% हो गया। 30% की वैल्यू 960 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 के बराबर हो जाएगी। सॉरी, 24 के बराबर होगी ना, 24 के बराबर हो जाएगी। 1% की वैल्यू 24 के बराबर आ जाएगी। और हमें क्या निकालना है, यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी सीपी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कितनी, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, 32 3 96 होता ना यार, 32 3 3 का 9, 3 दूनी 6 32 हो गया, ठीक है ना। 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 100% की वैल्यू 3200, ये 3200 हो गई। अब 3840 रुपए में बेचने में पूछ रहा है क्या है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो 3200 से 3840 कितना ज्यादा है, 640 ज्यादा है। तो 640 आपका 3200 का कितना परसेंट है, उतना ही परसेंट लाभ होगा। तो ये हो गया, 00 से 00 कट गया, 32 दूनी 64, 20% का क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक तो इस क्वेश्चन को समझने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप नंबर लाइन ड्रॉ करना सीख लो। जब प्री से पहले सिखाया जाता है तो नंबर लाइन ड्रॉ करना सिखाया जाता है प्रॉफिट और लॉस में, कि भैया हम 18% के लॉस में जा रहे थे, -18% पे जा रहे थे, अब हम 12% के उसमें जा रहे हैं। तो मान लो हमारा कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा, तो इसमें हम सीपी से 18% के नुकसान में जा रहे थे। अब यहाँ से यहाँ जो कवर कर रहे हैं, 960 रुपए में कवर कर रहे हैं, ये -18 है और ये +12 है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 30% है। 30% की वैल्यू 960 है, तो 1% की वैल्यू 32 के बराबर हो जाएगी, और 100% की वैल्यू जो है 3200 के बराबर हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, the cost price of two article A and B are in the ratio 4:5. While selling these article, the shopkeeper gains 10% on article A and 20% on article B, and the difference in their selling price is rupees 480. The difference in the cost price of article B and A is। ये सवाल बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सिंपल सा है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 और 5 के अनुपात में। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोल क्या रहा है, वाइल सेलिंग, जब ये सेल कर रहे हैं, शॉपकीपर गेन 10% ऑन आर्टिकल, इस पे 10% का गेन हो रहा है। 10% का गेन होने का मतलब कितना गेन हो रहा है, 4 का 10% माइनस 0.4 हो जाएगा, तो ये 4.4 हो जाएगा। इस पे कितना गेन हो रहा है, इस पे 20% का गेन हो रहा है, इस पे 20% का गेन होने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 का गेन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6। सवाल कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रॉफिट हो रहा है, इनका डिफरेंस 480 के बराबर है। जो दोनों का गेन हो रहा है, इनका जो डिफरेंस है 480 के बराबर है। भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1.6। ये सवाल में दिया हुआ है 480 के बराबर हो गया। ये इधर से टाया 0 हो गया, 16 3 48, तो 1 की जो वैल्यू है वो 300 के बराबर हो गई। सवाल में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड ए, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ये कॉस्ट प्राइस का जो 300 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि 5 और 4 का डिफरेंस एक ही है, तो 1 की वैल्यू 300 आई, तो 300 का डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मंजीत ने 22,000 रुपए में एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक खरीदी है और इसके ओवर हॉलिंग और रख रखाव पर 3,000 रुपए खर्च किए हैं। फिर उसने इसे 12% लाभ के साथ बेच दिया। यदि वैसे 500 रुपए कम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। देखो ये सवाल मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इसमें कुछ बच्चे टाइम ज्यादा खाते हैं। अब जैसे मंजीत ने 22,000 में कोई चीज खरीदी और 3,000 रुपए और उस पर खर्च कर दिए, तो उसकी जो कीमत कितनी हो जाएगी, उसके लिए 25,000 हो जाएगी। अब इसको वो 12% पे बेच रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर 500 रुपए कम पे बेचता, अगर 500 रुपए कम पे बेचता
तो उसका लाभ परसेंट कितना होता। तो पहले तो ये देख लो कि ये जो 500 रुपए है ये 25,000 का कितना परसेंट है। 500 रुपए 25,000 का 2% है। कितना परसेंट है? 2% है। अगर किसी को दिखाई दे रहा होगा सीधे सीधे तो, क्योंकि नंबर आसान है, और किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो भाई वो ऐसे लिख ले 500 बटा 25,000 गुणे 100, परसेंटेज पता चल जाएगा कितना परसेंटेज है। 2 जीरो से कट गया, ठीक है, ये जीरो से ये कट गया। अब 25 दूनी 50, अब दिख रहा है, मोटा मोटा दिख रहा है। अब अगर दिख गया तो ठीक है। तो बोल रहा है कि 500 रुपए कम पर बेचता, तो यूं मान लो ना 2% कम पे बेचता, तो 12% का पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब 2% कम पे बेचता तो 10% का प्रॉफिट होता। ये सवाल इसीलिए पिक किया है क्योंकि इसको किसी और तरीके से सॉल्व करोगे तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। अगर आप ये निकालोगे कि 525,000 रुपए का कितना परसेंट है और उतना परसेंटेज कम बेच रहा है, जैसे इसने बोला है कि 500 रुपए कम बेच रहा है, आप अपने दिमाग में परसेंटेज वैल्यू इसके निकाल लो कि इतने परसेंट कम बेचता, तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 2% पे अगर और कम लेता तो भाई 10% का प्रॉफिट होता। सिंपल सा चीज है, इसी वजह से सवाल लिया मैंने। अब आज के कुछ क्लासिक क्वेश्चन चालू होंगे। आज के कुछ क्लासिक क्वेश्चन चालू होंगे। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 75 रुपए की कमी कर दी जाती है तो लाभ 30% होगा। घड़ी का मूल विक्रय मूल्य क्या होगा? ए वॉच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. If both the cost price and the selling price of the watch are decreased by ₹75, then the profit would be 30%. The original selling price of the watch is. अब ये आज के दिन का सबसे अच्छा सवाल है जो मेरे को एक्चुअली आज समझाना था। इस सवाल को वीडियो पॉज करके लगा के मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो भी ये वीडियो देख रहा है नीचे कमेंट सेक्शन बताओ आपको कितना समय लगा और कैसे इसे सॉल्व कर रहा है। अब देखो, एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ते हो आप। जब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ते हो तो पढ़ के भूल जाते हो, उन्हीं 4-6 क्वेश्चन पे लगा लेते हो। मतलब आपको एक बात ये समझ में नहीं आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम हर उस जगह लगा सकते हैं जहां पे हमें ये पता हो कि हमारा एक रेशियो x रेशियो y है, इसमें कुछ जोड़ा घटाया जाए, इसमें कुछ जोड़ा घटाया जाए तो हमारा ये z रेशियो w में बदल जाता है। ये हर उस जगह पे लग सकता है जहां पे ये फंडा आ जाए। यहां पे भी यही बात है। देखो कैसे लग रहा है। सवाल क्या कह रहा है? वॉच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। हम 25% की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ये होता है 1/4। तो मैं कह रहा हूं कि 4 की कोई चीज है, 1 रुपए का प्रॉफिट किया गया तो 5 रुपए में बेचा गया, तो सीपी अगर 4 था तो जो एसपी है वो 5 हो गई। तो मैं कहता हूं सीपी और एसपी का अनुपात 4:5 का था। बोला द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच आर डिक्रीज बाय 75। ये भी 75 रुपए डिक्रीज कर दिया जाता है, ये भी 75 रुपए डिक्रीज कर दिया जाता है। अब उसका जो प्रॉफिट है वो 30% हो जाता है। अब उसका जो प्रॉफिट है वो 30% हो जाता है। 30% का मतलब हो गया 3/10, है ना। अब प्रॉफिट ही है, ध्यान से देखो, देन द प्रॉफिट वुड बी 30%। तो 10 की कोई चीज थी, अब 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 13 में बिक रहा है, तो अब जो रेशियो है 10-13 का रेशियो हो गया। 10-13 का रेशियो हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो। जैसे आप इसको ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, 13 चौका 52, 10 पचे 50, अब 50 और 52 का डिफरेंस कितना हो गया? 2। 50 और 52 का डिफरेंस कितना हो गया? 2। या इसको ऐसे लिख लो, 13 चौका 52 माइनस 10 पचे 50, तो डिफरेंस कितना हो गया? 2 बराबर हो गया। अब ये दोनों घटाया जा रहा है, दोनों घटाया जा रहा है तो आपस में इधर घटाया जाता है, सेम साइन अगर है तो ये हो गया 75। हमने कॉमन ले लिया, 10 में से 13 घटा दिया, 3 हो गया। तो 2 की वैल्यू 75 गुणे 3 हो गई। और हमें क्या निकालना था? हमें ओरिजिनल विक्रय मूल्य निकालना है। ओरिजिनल विक्रय मूल्य निकालना है। ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितना है? 5 है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 75 गुणे 3 बटा 2 गुणे 5। तो ध्यान से देखो, 5 3 15 और 15 पचे 75, 15 सत्ते 105 और 112 बटा कितना हो जाएगा? 2। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 10.5, 562.5 जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। इसके अलावा कोई और तरीका लगाओगे, इसमें सवाल में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने अपने YouTube चैनल पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का एक पूरा फुल वीडियो अपलोड किया है, तो जाके क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को एक बार अच्छी तरीके से सीख लीजिए, फिर वापस यहाँ पे आइए, आपको बहुत मजा आएगा। जिस बच्चे को ना पता हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको आता है, तभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की बेसिक यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने वो फंडा डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, एक व्यापारी एक वस्तु को 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 289 रुपए कम में खरीदता और इसे 289 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही सवाल है, डेटा अलग है। 16 से 2/3% का क्या मतलब होता है? 16 से 2/3 को देख के तुरंत आपको पता होना चाहिए 1/6 की वैल्यू है, 1/6 की वैल्यू है। तो मैं कहूं एसपी, सीपी और एसपी का क्या रेशियो है यहाँ पे? भाई 6 की चीज है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 7 रुपए में बिक रही है, तो 6-7 का रेशियो है।
यदि भाई से 289 कम में खरीदता, 289 कम में खरीदता और 289 कम में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का मतलब 1/5, 1/5, 5 की चीज 6 में बेचता, 5 की चीज 6 में बेचता। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, 6 6 36 और 7 पना 35, 36 में से 35 घटाओगे 1 और यहाँ पे 289 कॉमन ले लोगे, सेम साइन है तो दोनों घटेगा, 289 कॉमन ले लिया, 6 में से 5 घटा 1 आ गया, तो 1 की वैल्यू क्या हो गया 289 हो गई। और आपको चाहिए क्या सेलिंग प्राइस, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी 289 गुणे 7, 7 9 63, यूनिट डिजिट 3 देखना है आपको, ये है आपके ऑप्शन इसमें है और ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। पूरा गुणा करना चाहो तो कर लो, 7 9 63, 7 बटे 56 और 56 6 62 और 7 दूनी 14 6 20, तो 20 23 सवाल का सही जवाब था, जो कि हमने बी टिक पे किया है। बड़ा मस्त सा कंसेप्ट था यार, बहुत मस्त सा कंसेप्ट। इसका एक सवाल और देखते हैं, जो है एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 14 से ही 2/7% का लाभ कमाता है। यदि उसने 13 रुपए अधिक में खरीदा होता और इसे 26 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 16 से ही 2% की हानि होती, मतलब सामना करना पड़ता। यदि वह 28 से ही 4/7% का लाभ कमाना चाहता है तो आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम फंडा है, 14 से ही 2/7% का मतलब क्या होता है, ये 1/7 है, 1/7 है ना, तो 7 की चीज जो है वो 8 की बिक रही है। तो अगर मैं सीपी और एसपी की बात करूं, 7 8 का इनके बीच में अनुपात है। ये कैसे निकाला, ये मैंने यहां के प्रॉफिट से निकाला। यदि उसने 13 रुपए अधिक में खरीदा होता, अगर 13 रुपए अधिक में खरीदा होता और साथ में क्या कह रहा है 26 रुपए कम में बेचा होता, अब यहां देखो अपोजिट साइन आ गया, तो उसे 16 से ही 2/3% की हानि होती। 16 से ही 2/3% की हानि होने का मतलब है ये वैल्यू कितनी 1/6, 6 की खरीदी होती, 1 की हानि होती, तो 5 उसका सेलिंग प्राइस हो जाता। तो 6 की खरीदी होती और 5 उसका सेलिंग प्राइस हो जाता। कर लिया भाई अपने अपन ने। अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया, 7 पता 35 8 छंग 48, 7 पना 35 8 छंग 48, 48 में से 35 घटाओगे तो 13 हो जाएगा। 13 की जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखो ये दोनों अपोजिट साइन है तो जुड़ेंगे, तो मैंने क्या काम किया, एक 13 कॉमन ले लिया, तो यहां से 5 बचा, प्लस में 6 दूनी 12 हो गया, 13 से 13 कट गया, 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 17 आ गई। अब हमको अगला प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस पे, सीपी पे। तो हम पहले सीपी निकालेंगे, सीपी हमारी 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 गुणे 7, 17 गुणे 7, यह 28 सही 4/7% है, 28 सही 4/7% है। तो अगर आप इसको वैसे निकालोगे तो ये जाएगा 200/7%, 200/7%। फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, 100 से भाग दोगे 0 हो गया, 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 1 + 2/7 करोगे तो 9/7 हो जाएगा। तो आपको इसका 9/7 निकालना है, 17 गुणे 7 गुणे 9/7, तो 17 9 153। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 153। ये क्या किया मैंने, ये कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे यहाँ पे सीपी मिल गई है, ये हमारी क्या मिल गई है सीपी मिल गई। जब सीपी मिल गई है तो मुझे कितना प्रॉफिट बुक करना है, 28 से 4/7% का प्रॉफिट बुक करना है। ये हमारी 2/7 है, ये कितनी हमारी 2/7 है, 200/7 है, 2/7 है, और इतने का प्रॉफिट चाहिए, तो 1 + 2/7 मतलब आपको कितना 9/7 पे बेचना पड़ेगा, 9/7 पे बेचना पड़ेगा। तो मैंने सीपी का 9/7 निकाला, 153 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस का ये लेक्चर बहुत ज्यादा मजा आया होगा कैलकुलेशन देख के। अगर आप मेरे साथ अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको सीजीएल मेंस की तैयारी करा रहा हूं। सीजीएल मेंस की तैयारी से ज्यादा ये समझो कि अगर आप 2025 का भी पेपर देने वाले हो और अगर आपने एक बार पढ़ रखा है और आप अपना स्पीड डेवलप करना चाहते हो क्वेश्चंस में, तो भी आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की फीस मात्र 100 रुपये रख रखी है और कई सारे चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए हैं और ये फीस पूरा रिफंडेबल है। बैच के अंदर जाने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं, वो 4-6 चैप्टर देखने के बाद कि नहीं आपको मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने कुछ उम्दा और आसान नहीं सिखाया है कि आपका स्पीड डेवलप हो जाए, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके अपनी फीस जो है रिफंड ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9696102401। और मैं आपको बता दूं कि मेरे इतना रिफंड ऑफर करने के बाद एक सिंगल बच्चे ने अभी तक मजाक में भी रिफंड नहीं मांगा है। आप उस पर जाकर रेटिंग पे देखोगे तो बच्चों ने बड़ी मोहब्बत से रेटिंग कर रखा है, चाहे ऐप की रेटिंग हो चाहे कोर्स की रेटिंग हो, सब बड़े मोहब्बत से कर रखा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो नया है, जो मेरी शक्ल नहीं पहचानता है, वो जो नहीं समझता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, वो कुछ और मत करे। सबसे बेहतर काम ये होता है कोर्स के अंदर एनरोल करे, 4-6 चैप्टर है उसे देखे और उसको देखने के बाद अगर उसे मजा आए, ठीक है ना, कि पढ़ने लायक है, तो 100 रुपये की फीस तो नेग्लिजिबल है, तो मेरे साथ ज्वाइन करें। और गलती से उसे लगता है 100 रुपये उसके वेस्ट हो रहे हैं, मेरे को इस नंबर पर मैसेज करना, 1 सेकंड में नहीं लगाऊंगा, इमीडिएटली पैसे आपको रिफंड करूंगा जो है।
तो मैं चाहता हूँ सारे के सारे लोग मेरे से जुड़े, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। प्रॉफिट एंड लॉस की और बड़े बेहतरीन से क्लासेस में आप लोगों के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे लेकर आऊंगा इसी हफ्ते।